हमने बचपन में अपने माता पिता दादा दादी से हमेशा यही सुना है कि भगवान भोलेनाथ को भांग धतूरा बहुत ज़्यादा पसंद है। उनको भांग धतूरे का भोग लगाया जाता है। परंतु क्या आपने सुना है कभी कि एक भक्त के हाथों की खीर खाने के लिए महादेव कितने व्याकुल हो गए? नमस्कार, मेरा नाम है पंकज सेठी और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। एक गांव में एक ब्राह्मण युवक अपनी माता के साथ रहता था। पिता की मृत्यु हो चुकी थी और माता वृद्ध थी, तो वो सारा काम पुत्र ही देखता था, ब्राह्मण ही देखता था। ब्राह्मण और जो उनकी माता थी वो शिव भक्त थी। तो ब्राह्मण को एक शुरू से आदत बनी हुई थी, उसके पिता के द्वारा ये आदत डाली गई थी कि वो सुबह उठकर सारे काम निपटाकर महादेव को खीर का प्रसाद भोग लगाता था। कुछ भी हो जाए, उसकी दिनचर्या में यही था कि सबसे पहले उठकर अपने घर के सारे काम निपटाता था, नहाता धोता था और उसके बाद वो खीर का प्रसाद भोग लगाता था। ऐसा करते करते काफ़ी दिन हो जाते थे। सारा दिन माँ की सेवा करनी और सुबह उठकर सारे काम निपटाकर भगवान के लिए खीर बनानी, फिर खीर का प्रसाद भगवान को चढ़ाना, भोलेनाथ को, ये उसकी दिनचर्या थी। करते करते काफ़ी दिन बीत गए। वो प्रतिदिन ये कार्य करता था। जब उसके पिता जीवित थे तो पिता ये कार्य करते थे। वो भी सुबह उठकर सारे अपने नित्य नियम कर कर भगवान के लिए खीर बनाते थे, नहा धोकर भगवान को खीर का भोग लगाते थे और पुत्र को भी वहीं से शिक्षा मिली और पुत्र ने भी यही कार्य शुरू कर दिया और प्रतिदिन उसका लगाव महादेव के प्रति बढ़ता चला गया। दिन बीत रहे थे। उधर दूसरी तरफ महादेव भी उसके हाथों की खीर खाने के लिए बेचैन रहते थे और इंतजार करते थे कि कब मेरा भक्त खीर बनाएगा और मुझे भोग लगाएगा और मैं कब खाऊंगा। वो इंतजार करते थे। जब वो खीर का भोग लगाता था, महादेव फटाफट वो खीर लेकर खाना शुरू कर देते थे। साथ में पार्वती माँ बैठी होती थी। वो मजाक मजाक में उनको बोलती है, प्रभु आपके तो मजे हैं, आपके सारे भक्त आपको कुछ ना कुछ बना के खिलाते रहते हैं और आपका तो बढ़िया है। और ये तो आपका ऐसा भक्त है कि आप तो इसकी खीर खाने के लिए उसके हाथ का जो भोग है, वो भोग की इंतजार करते हो कि वो भोग लगाए खीर का और आप खाएं। तो ये तो मेरे से भी ज़्यादा आप महादेव कहते हैं, नहीं नहीं वो भक्त है मेरा और इतने प्यार से खीर बनाता है। तो पार्वती माँ मुस्कुरा देती हैं और वो पार्वती माँ को भी खीर देते हैं खाने के लिए। वो दूसरी तरफ सारे के सारे जो महादेव के गण होते हैं, जो सेवक होते हैं, वो नंदी महाराज के पास जाते हैं। नंदी महाराज, हमें ना कुछ समझ नहीं आ रहा, महादेव हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम जब भी इनके पास जाते हैं तो वो खीर खा रहे होते हैं और हमें कहते हैं कि यहाँ रख दो प्रसाद। तो नंदी कहते हैं चलो मेरे साथ चलो। वो भांग और खीर उसका धतूरे का प्रसाद लेकर महादेव के पास जाते हैं। तो महादेव को वो कहते हैं, प्रभु हम आपके लिए ये प्रसाद लाए हैं। तो प्रभु कहते हैं कि इसको ना मैं छोटी पहाड़ी पे रख दो, मैं अभी खीर खा रहा हूँ तो थोड़ी देर बाद इसको मैं खा लूँगा। तो नंदी महाराज वहाँ रख देते हैं। तो अब सब के सब बेचैन हो जाते हैं कि महादेव तो हमारी तरफ दे ही नहीं, महादेव तो अपने उस भक्त की तरफ ही सारा ध्यान है, हमारी तरफ से ध्यान ही हट गया है महादेव का। तो वो परेशान हो जाते हैं। तो नंदी महाराज से आग्रह करते हैं, कोई इसकी हल निकालिए प्रभु। तो नंदी महाराज कहते हैं चलो चलते हैं। तो नंदी महाराज अपने सभी गणों को लेकर पृथ्वी पर आ जाते हैं। पृथ्वी पर आकर वो ब्राह्मण का एक वेश धारण कर लेते हैं। वेश धारण करने के बाद वो देखते हैं कि सामने वो जो युवक ब्राह्मण है वो महादेव के लिए जो खीर का प्रसाद बनाता है वो उसका सामान लेने किसी दुकान पे खड़ा हुआ है। तो वो उसके पास जाते हैं, तो उसको बुलाते हैं, पुत्र सुनो। तो वो ब्राह्मण उनके पास जाता है, प्रणाम करता है, कहते तुम शिव भक्त हो? कह रहे हाँ मैं शिव भक्त हूँ। तुम ऐसे ऐसे पूजा करते हो, तुम्हारे घर में ये है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारे पिता नहीं है, सारी उसको उसकी बता देते हैं। तो वो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है
आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये कैसे? कहते हैं प्रभु आप मुझे कैसे जानते हैं? कहते हैं हम ये भी जानते हैं कि तुम महादेव को सुबह खीर का प्रसाद चढ़ाते हो और इतने टाइम से चढ़ाते आ रहे हो। कहते हैं, हाँ प्रभु आप तो बहुत अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं। तो हाथ जोड़ के विनती करता है कि मेरा मार्गदर्शन कीजिए, आप तो बड़े हैं मेरे। कहते हैं, तुम जो महादेव को खीर चढ़ाते हो ना प्रतिदिन, तो वो खीर खा खा के महादेव उगता गए हैं। तुम्हारी खीर की वजह से दूसरे जो लोग हैं वो उनको भोग नहीं लगा पा रहे हैं। वो तुम्हारे खीर खा खा के इतने ज्यादा तंग आ गए हैं कि तुम एक काम करो कि अब एक सप्ताह में एक ही बार उनको खीर बना के दिया करो। वो थोड़ा उसको भी होता है कि हाँ मैं इतने टाइम से खीर चढ़ा रहा हूँ, एक ही चीज बना के खिलाई जा रहा, तो महादेव तो उगता ही गए होंगे। कहते ठीक है प्रभु, आप जैसा आदेश करेंगे हम वैसा ही मैं वैसा ही करूँगा। मैं अब हफ्ते में एक ही बार खीर बना के महादेव को चढ़ाया करूँगा। इतना कह के वो सब चले जाते हैं। और वो जो युवक होता है, वो भी ब्राह्मण युवक, वो भी अब खीर बनाना बंद कर देता है। महादेव सुबह होती है, वहाँ महादेव इंतजार करते हैं कि कब खीर आएगी, कब वो मेरा भक्त मेरे लिए खीर बनाएगा और मैं कब खाऊंगा। ये सब खड़े होकर वो गण और नंदी महाराज देख रहे होते हैं। तो पार्वती माँ को बोलते हैं पता नहीं आज क्या हो गया, मेरा भक्त हर रोज प्रतिदिन मेरे लिए जो खीर बनाता था आज उसने खीर बनाई नहीं, ऐसा क्या पहली बार हुआ है? पार्वती माँ कहती है हाँ कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ दिक्कतें आई होंगी, तो हो सकता है कल बना देगा, तो आप चिंता मत करिए, वो कल बना देगा। अगला दिन आता है तो अगले दिन भी खीर नहीं बनती। फिर तीसरा दिन हो जाता है, चौथा दिन हो जाता है, पांचवा दिन होता है। ऐसे करते करते 5-6 दिन निकल जाते हैं, हफ्ता पूरा होने लगता है। अगले दिन खीर आ जाती है। भगवान बड़े प्यार से उसको भोग लगाते हैं, खाते हैं और पार्वती माँ को भी देते हैं, दोनों मिलके खाते हैं। अब उनको होता है कि चलो आज खीर आई है तो अब तो हर रोज आएगी। अगले दिन फिर खीर बंद हो जाती है, फिर नहीं आती। फिर 5-6 दिन महादेव इंतजार करते रहते हैं कि मेरे भक्त की खीर क्यों नहीं आई। फिर एक दिन खीर आ जाती है तो महादेव खीर खाते हैं, खा लेते हैं। तो उनको फिर होता है चलो कोई बात नहीं, अब हो सकता है अब हर रोज आएगी। अगले दिन फिर खीर नहीं आती। अब महादेव को थोड़ा सा शक होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो अपनी आंखें बंद करते हैं और उनको सब समझ आ जाता है कि क्या क्या कहानी हुई है पीछे से। अब उनको गुस्सा चढ़ता है। अब ये बात उनके नंदी महाराज को भी पता चल जाती है और गण जितनी सेवक होते हैं उनको भी पता चल जाती है। अब उनको डर लगता है और वो फटाफट महादेव के आगे आगे हाथ जोड़ते हैं और माफी मांगते हैं कि प्रभु हमसे गलती हुई है, लेकिन हम भी क्या करते, आपका तो सारा ध्यान ही अपने आपके भक्त की तरफ था, आप तो हमारी तरफ देखते नहीं हो। तो हमने भी इसीलिए, हमारे मन में कोई गलत चीज नहीं थी, हम सिर्फ चाहते थे कि आप हमारी तरफ भी ध्यान दें। तो प्रभु मुस्कुराते हैं और कहते हैं तुम सब तो मेरा अंश हो, तुम मेरे सेवक हो, मेरा अपना अंश हो। और मैं कौन सा पिता ऐसा है जो अपने बच्चों से नजर हटाता है? उसके लिए तो सारे बच्चे एक समान होते हैं। तुम भी मेरे लिए एक समान हो, जैसे वो है वैसा तुम हो। और तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे से अलग हो? तुम तो सारा दिन प्रतिदिन मेरे पास रहते हो। तो महादेव उनको अच्छे से समझाते हैं, ये बात उनको समझ आ जाती है, उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उसी क्षण पृथ्वी पर वापस आते हैं, ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं और ब्राह्मण के पास पहुंच जाते हैं और ब्राह्मण से हाथ जोड़ के कहते हैं कि ब्राह्मण देव, आप महादेव को आपके हाथों की खीर बहुत अच्छी लगती है, हमें महादेव ने ही भेजा है, आप उनको प्रतिदिन खीर बना के खिलाया कीजिए, ये उनका आदेश है, वो आपके खीर की इंतजार करते हैं। ये सुनकर ब्राह्मण युवक बहुत खुश हो जाता है और वही दोबारा से शुरू कर देता है, हर प्रतिदिन वो खीर बना के खिलाना शुरू कर देता है, बनाना है, भोग लगाता है, भगवान खाते हैं। और अब की भगवान अपने सभी गणों को भी खीर खाने को देते हैं कि तुम भी खाओ। जब वो खीर खाते हैं तब कहते हैं कि प्रभु अब हमें पता चला कि इस खीर में कितना
रस है, इसमें कितनी भक्ति है और कितना प्यार है, अपनापन है। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया, अब हमें क्षमा कीजिए। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि सच्चे और निष्काम मन से, भक्ति भाव से जो भी प्रसाद हम प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं, वो सीधा प्रभु के पास जाता है और प्रभु उसको खाते हैं। इसलिए हमेशा सच्चे मन से, निष्काम भाव से अपने प्रभु की सेवा कीजिए, और ऐसा करने से प्रभु आपके पास ही रहेंगे। आप अपने मन में ये मत लाइए कि प्रभु हमारे को देखते ही नहीं है, वो अमीर है, मैं गरीब हूँ, ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु के लिए सारे एक समान हैं। कथा में बाद में आगे चलकर युवक का विवाह हो जाता है, एक सुखी जीवन की शुरुआत होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं, और फिर उसके बाद उसके जीवन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत होता है। महादेव की पूरी कृपा होती है उसके परिवार के ऊपर। बाद में पुत्र होने के बाद वो अपना पूरा जीवन भक्ति भाव से रहता है। अंत में जब उसकी मृत्यु होती है तो सीधा बैकुंठ में जाता है। तो एक ये छोटी सी कथा के माध्यम से मैं आप सभी को यही बता रहा हूँ कि आप अपने भगवान, अपने प्रभु के चरणों में निष्काम भाव से सेवा कीजिए, प्रभु आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। हरे कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम।